सावधान, ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये भारत के सबसे खतरनाक मिशनों की असली कहानी है। मैं आपका मेजबान अभिषेक, बुकपीडिया हिंदी पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम उस शख्सियत की जिंदगी के अंधेरे कोनों में झांकेंगे जिसे दुनिया इंडियन जेम्स बॉन्ड कहती है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। 1945 की सर्दियों की बात है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के एक छोटे से गांव में एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया अजीत डोभाल। क्या आप जानते हैं, वह रोज 8 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता था। यहीं से उसने वह गुण सीखा जो आगे चलकर उसे भारत का सबसे बड़ा स्पाई बनाएगा, अथक धैर्य। 1968 में उन्होंने आईपीएस की परीक्षा पास की और मिजोरम में पोस्टिंग मिली। यहां उन्होंने पहली बार गुरिल्ला युद्ध की बारीकियां सीखी। एक घटना जब उन्होंने अकेले ही 10 आतंकवादियों को घेर लिया ने उन्हें आयरन मैन ऑफ मिजोरम का खिताब दिलवाया। 1990 के दशक में पंजाब आतंकवाद की आग में जल रहा था। यहां डोभाल साहब ने अपना सबसे खतरनाक मिशन शुरू किया। 7 साल तक वह एक सिख साधु के वेश में आतंकियों के घरों में घुसते रहे। उनके बारे में सबसे हैरान कर देने वाली बात, उनकी जीरो एरर फिलॉसफी। एक भी गलती की गुंजाइश नहीं। एक बार तो वह आतंकियों के सरगना के घर पर 3 दिन तक रहे, उसकी शादी में शामिल हुए और अंततः पूरे गैंग को पकड़वाया। यह था असली स्पाई गेम। 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई तब 70 साल की उम्र में डोभाल साहब को एनएसए बनाया गया और फिर शुरू हुआ इतिहास। 2016 के उरी अटैक के बाद उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग की। 12 घंटे की मैराथन मीटिंग में हर संभव स्थिति का विश्लेषण किया गया। परिणाम, भारतीय कमांडो ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर वह ऑपरेशन किया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। यह था भारतीय खुफिया तंत्र का सुनहरा क्षण। डोभाल साहब की रणनीति हमेशा रही, चुपके से हमला करो, शोर मत करो। चीन के साथ डोकलाम स्टैंड ऑफ हो या पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक जंग, उन्होंने हमेशा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर पर भरोसा किया। उनका मानना है कि आज के युग में सबसे बड़ा युद्ध सूचना का युद्ध है। उन्होंने भारत के खुफिया नेटवर्क को डिजिटल युग के लिए तैयार किया, जहां एक क्लिक में दुश्मन के सारे राज खुल जाते हैं। दोस्तों, अजीत डोभाल की कहानी हमें 3 बड़े सबक देती है। ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है। वह रोज 4 घंटे पढ़ते हैं, देश सर्वोपरि। 70 की उम्र में भी 18 घंटे काम, सही समय का इंतजार। जब तक पूरी तैयारी न हो, एक्शन न ले। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक जरूर करें ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचे। सब्सक्राइब करें। हर रविवार मिलेगा एक नया मोटिवेशनल ऑडियो बुक। कमेंट में लिखें, मैं डोभाल सर से सीखूंगी। याद रखिए, असली सुपर हीरो वे नहीं जो फिल्मों में होते हैं, बल्कि वे हैं जो चुपचाप हमारी रक्षा करते हैं। जय हिंद।